ओम शांति। आज 10 फरवरी 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा हमारा ध्यान फिर से इस बात पर दिला रहे हैं कि आप बच्चे राम राज्य में जाने की तैयारी कर रहे हो, अपने दैवी राज्य में जाने की तैयारी कर रहे हो, तो इस दुनिया से, देह से दिल नहीं लगाना है। यहाँ से आपकी बुद्धि उपराम होनी चाहिए। जिन बच्चों को पक्का निश्चय है कि हमारा दैवी राज्य फिर से स्थापित हो रहा है, तो वो इस दुनिया में रहते हुए भी न्यारे प्यारे रहेंगे। जिन्हें निश्चय पक्का है तो उनकी चलन सुधरती जाती है। अपने को आप ही सुधारते जाओ, और सुधारने की विधि है आत्म अभिमानी बनो। आत्म अभिमानी बनने से क्रिमिनल ख्यालात समाप्त हो जाते हैं, विकारी ख्यालात समाप्त हो जाते हैं। जो बच्चे आत्मा समझकर आत्मा भाई से बात करते हैं, उनमें सहज ही सब दिव्य गुण आ जाते हैं। तुम्हारा लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बनना। उसके लिए ये याद रहे कि ये पराया राज्य है, रावण का राज्य है। हम अपने सत्युगी राज्य की ओर जा रहे हैं। सेवा करनी है और अपनी जबान बहुत मीठी रखनी है। कोई भी आए उसको बहुत प्यार से समझाना है। जो बच्चे सेवा करते हैं वो ऊंच पद प्राप्त करते हैं। कोई कोई बच्चे सुनंती, कथनती, भागंती हो जाते हैं। बाबा कहते जाएंगे फिर भी कहाँ, हट्टी तो एक ही है जहां सबकी सदगति होनी है, फिर से लौट आएंगे। कोई भी मिले उन्हें महामंत्र देना है, मन मना भव एक बाप को याद करो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करो तो दैवी गुण आते जाएंगे, क्रिमिनल ख्यालात समाप्त हो जाएंगे। आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करो तो दैवी गुण आते जाएंगे, क्रिमिनल ख्यालात समाप्त हो जाएंगे, अपार खुशी में रहेंगे। क्वेश्चन है, अपनी चलन को सुधारने व अपार खुशी में रहने के लिए कौन सी स्मृति रखनी है? अपनी चलन को सुधारने व अपार खुशी में रहने के लिए कौन सी बात स्मृति में रखनी है? सदा स्मृति रहे हम दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। हम मृत्यु लोक को छोड़ अमर लोक में जा रहे हैं। इससे बहुत खुशी रहेगी, चलन भी सुधरती जाएगी, क्योंकि अमर लोक नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण जरूर चाहिए। अमर लोक नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण जरूर चाहिए। स्वराज्य के लिए बहुतों का कल्याण करना पड़े, सबको रास्ता बताना पड़े। ओम शांति। बच्चों को अपने को यहाँ का नहीं समझना। तुम्हें मालूम हुआ है हमारा जो राज्य था, जिसको राम राज्य व सूर्यवंशी राज्य कहते हैं, उसमें कितनी सुख शांति थी। अब फिर से देवता बन रहे हैं, आगे भी बने थे। हम ही सर्वगुण संपन्न दैवी गुण वाले थे। हम अपने राज्य में थे, अभी रावण राज्य में हैं। हम अपने राज्य में बहुत सुखी थे, तो अंदर में बहुत खुशी और निश्चय होना चाहिए, क्योंकि तुम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हो। रावण ने तुम्हारा राज्य छीना। रावण अर्थात 5 विकार, उन्होंने राज्य छीना। जानते हो, हमारा अपना सूर्यवंशी राज्य था, हम राम राज्य के थे। हम ही दैवी गुण वाले थे, हम ही बहुत सुखी थे, और रावण ने हमारा राज्य छीन लिया। अब बाबा आकर अपने और पराई का राज समझाते। आधा कल्प हम राम राज्य में थे, आधा कल्प रावण राज्य में रहे। बच्चों को हर बात का निश्चय हो तो खुशी में रहें और चलन भी सुधरे। अंडरलाइन करेंगे, निश्चय पक्का हो तो खुशी में रहें और चलन भी सुधरे। अब पराये राज्य में
हम बहुत दुखी हैं। हिंदू भारतवासी समझते हम पराये राज्य में दुखी थे, अब सुखी हैं अपने राज्य में। परंतु ये है अल्पकाल कागविष्ठा समान सुख। तुम बच्चे अब सदा काल के सुख की दुनिया में जा रहे हो, तो तुम्हें अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। ज्ञान में नहीं है तो जैसे कि ठिक्कर पत्थर बुद्धि है। तुम बच्चे जानते हो हम अवश्य अपना राज्य लेंगे, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। राज्य लिया था, फिर आधा कल्प राज्य किया, फिर रावण ने हमारी कला काया चट कर दी। कोई अच्छे बच्चे की जब चलन बिगड़ जाती है तो कहते हैं कला काया चट हो गई। हम गिरते ही आए, अब बेहद का बाप दैवी गुण सिखाते हैं तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। टीचर नॉलेज देते हैं तो स्टूडेंट को खुशी होती है। यह है बेहद की नॉलेज। अपने को देखना है, मेरे में कोई आसुरी अवगुण तो नहीं। अपने आप को क्या देखना है, मेरे अंदर कोई आसुरी अवगुण। आसुरी अवगुण जैसे जिद करना, सिद्ध करना, रुष्ट होना, क्रोध करना, कोई अवगुण तो नहीं। संपूर्ण नहीं बनेंगे तो सजाएं खानी पड़ेंगी, परंतु हम सजाएं खाएं क्यों? इसलिए बाप जिसने राज्य जिससे मिलता है उनको याद करना है। दैवी गुण जो हमारे में थे वो अवधारण करने हैं। वहां यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी में दैवी गुण थे। दैवी गुणों को समझते हो ना? अगर कोई समझते नहीं तो लाएंगे कैसे? पता होना चाहिए ना ये दैवी गुण है। जैसे सरलता, मधुरता, नम्रता, अंतर्मुखता। अगर कोई समझते ही नहीं कि दैवी गुण किन्हें कहते हैं तो लाएंगे फिर कैसे? गाते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो पुरुषार्थ कर ऐसा बनना है। बनने में मेहनत लगती है। क्रिमिनल आई हो जाती। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो तो क्रिमिनल ख्यालात उड़ जाएंगे। करेंगे 10 सेकंड के लिए अभ्यास। मैं मस्तक में चमकने वाला ज्योति बिंदु सितारा हूं। बाबा कहते अभ्यास करो, अपने को ज्योति बिंदु आत्मा समझो तो क्रिमिनल ख्यालात उड़ जाएंगे। युक्तियां तो बाबा बहुत समझाते। जिनमें दैवी गुण है उनको देवता कहा जाता, जिनमें नहीं है उन्हें मनुष्य कहा जाता। है तो दोनों ही मनुष्य, परंतु देवताओं को पूजते क्यों हैं? क्योंकि उनमें दैवी गुण है और उनके मनुष्यों के कर्तव्य बंदर जैसे हैं। कितना आपस में लड़ाई झगड़ा करते। सत्युग में ऐसी बातें होती नहीं, यहां तो होती हैं। जरूर अपनी भूल होती है तो सहन करना पड़ता है। आत्म अभिमानी नहीं तो सहन करना पड़ता है। तुम जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे उतना दैवी गुण भी धारण होंगे। अपनी जांच करनी है, हमारे में दैवी गुण है। बाप सुख दाता है तो बच्चों का काम है कौन सा? सबको सुख देना। अपने दिल से पूछना है। हम किसी को दुख तो नहीं देते, परंतु कोई कोई की आदत होती है तो दुख देने के बिना नहीं रह सकते। बिल्कुल सुधरते नहीं। जैसे जेल बर्ड्स होते हैं, वो जेल में ही अपने को सुखी समझते हैं। बाबा कहते वहां तो जेल आदि होता ही नहीं, पाप होता ही नहीं जो जेल में जाना पड़े। यहाँ जेल में सजाएं भोगनी पड़ती हैं। अब तुम समझते हो हम जब अपने राज्य में थे तो बहुत साहूकार थे। जो ब्राह्मण कुल वाले होंगे वो ऐसे ही समझेंगे हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। वो एक ही हमारा राज्य था जिसको देवताओं का राज्य कहा जाता। आत्मा को जब ज्ञान मिलता तो खुशी होती है। जीव आत्मा जरूर कहना पड़े। हम जीव आत्मा जब देवी देवता धर्म की थी तो सारे विश्व पर हमारा ही राज्य था। ये नॉलेज है तुम्हारे लिए। भारतवासी थोड़े ही समझते हैं कि हमारा राज्य था, हम सतो प्रधान थे। तुम ही ये सारी नॉलेज समझते हो। हम ही देवता थे, हमें फिर से बनना है। बहुत बड़ा निश्चय है। हमें देवी देवता थे, हमें फिर से बनना है। भले विघ्न पड़ते हैं परंतु दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति होती जाएगी। जितने भी विघ्न पड़ेंगे दिन प्रतिदिन आपकी उन्नति होती जाएगी।
तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। सब समझेंगे ये अच्छी संस्था है, अच्छा काम कर रहे हैं। रास्ता भी बहुत सहज बताते, कहते तुम ही सतो प्रधान थे, देवता थे, अपनी राजधानी में थे, अब तमो प्रधान बने हो। और तो कोई अपने को राम राज्य में समझते नहीं। तुम समझते हम कितने स्वच्छ थे, अब तुच्छ बने हैं। पुनर्जन्म लेते लेते पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन गए। अब हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, तो तुम्हें उछलना चाहिए, पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। जो कल्प पहले लगे होंगे वो अब भी लगेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। ये भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। हम अपना राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं, ये बात भी भूल जाते हो। नहीं तो अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। एक दो को याद दिलाओ, मन मना भव। एक दूसरे से मिलो तो बाबा की याद दिलाओ, महामंत्र की याद दिलाओ, मन मना भव। बाबा को याद करो जिससे राजाई मिलती है। कोई नई बात नहीं। कल्प कल्प हमें बाबा श्रीमत देते जिससे हम दैवी गुण धारण करते हैं। नहीं तो सजाएं खाकर फिर कम पद ले लेंगे। ये बड़ी भारी लॉटरी है। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाया तो कल्प कल्पांतर पाते रहेंगे। बाबा कितना सहज समझाते, प्रदर्शनी में भी यही समझाते रहो कि तुम भारतवासी ही देवताओं की राजधानी के थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते आए। कितना सहज समझाते। सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सत्य गुरु है। तुम कितने ढेर स्टूडेंट हो, दौड़ी लगाते रहते हो। बाबा भी लिस्ट मंगाते रहते, कितने निर्विकारी पवित्र बने हैं। बाबा लिस्ट मंगाते हैं, श्रीमत प्रमाण। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बाबा से पवित्रता की प्रतिज्ञा की है, निर्विकारी बने हैं। बच्चों को समझाया गया भ्रिकुटी के बीच में आत्मा चमकती है। बाबा कहते मैं भी यहाँ कर बैठता हूँ, अपना पार्ट बजाता हूँ। मेरा पार्ट है पतितों को पावन बनाना। ज्ञान सागर हूँ। बच्चे पैदा होते, कोई तो बहुत अच्छे होते, कोई खराब भी निकल पड़ते, फिर आश्रयवत सुनंती कथनती भागंती हो जाते। अरे माया तुम कितनी प्रबल हो। फिर भी बाबा कहते भागंती होकर भी कहाँ जाएंगे, यही एक बाप तारने वाला है। भागंती होकर के भी कहाँ जाएंगे, यही एक बाप है जो तारने वाला है। एक बाप है सदगति दाता। बाकी इस ज्ञान को कोई तो बिल्कुल नहीं जानते। जिसने कल्प पहले माना वो ही मानेंगे। इसमें अपनी चलन को बहुत सुधारना होता, सर्विस करनी होती, बहुतों का कल्याण करना है, बहुतों को रास्ता बताना है, बहुत बहुत मीठी जबान से समझाना है कि तुम भारतवासी विश्व के मालिक थे। अब तुम इस प्रकार से अपना राज्य ले सकते हो। ये तुम समझते हो। बाबा जो समझाते हैं ऐसा कोई भी नहीं समझा सकता। बाबा जो समझाते ऐसा कोई नहीं समझा सकता। फिर भी चलते चलते माया से हार खा लेते। बाप खुद कहते विकारों पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। ये देवताएं काम जीत हैं, जगत जीत है। जरूर उन्होंने ऐसा कर्म किया। बाबा ने कर्मों की गति बताई। रावण राज्य में कर्म विकर्म होते हैं, राम राज्य में कर्म अकर्म होते हैं। मूल बात है काम पर जीत पाकर जगत जीत बनने की। बाबा को याद करो, अब वापस घर जाना है। ये प्रोग्राम हम सबको मिल चुका है। अब विकारों पर विजयी बनो, क्योंकि घर जाना है। हमें 100% सर्टेन है कि हम अपना राजभाग लेकर छोड़ेंगे, परंतु राज्य यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ राज्य लेते हैं, राज्य करेंगे अमरलोक में। अमृत्युलोक अमरलोक के बीच में है, ये भी भूल जाते हैं। इसलिए बाबा घड़ी घड़ी याद दिलाते। अभी पक्का निश्चय है कि हम अपनी राजधानी में जाएंगे। ये पुरानी राजधानी खत्म होनी है। नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण जरूर धारण करने हैं, अपने से बातें करनी है। नई दुनिया में जाना है, दैवी गुण धारण करने हैं, अपने से बातें करनी है, अपने को आत्मा समझना है, क्योंकि अभी ही हमें वापस घर जाना है। तो अपने को आत्मा भी अभी समझना है, फिर कभी वापस थोड़ी जाना है। जो ये ज्ञान मिलेगा वह 5 विकार ही नहीं होंगे,
जो हम योग लगाएं, वहां पर 5 विकार ही नहीं जो हम योग लगाएं, योग तो इस समय लगाना है, पावन बनना है। वहां तो सब सुधरे हुए हैं, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती। ये बहुत सहज है। क्रोध भी किसको दुख देता है? मुख्य है देह अभिमान। वहां तो देह अभिमान होता ही नहीं। आत्म अभिमानी होने से क्रिमिनल आई नहीं रहती। आत्म अभिमानी बनने से विकारी ख्यालात समाप्त हो जाते हैं, सिविल आई बन जाती है। रावण राज्य में क्रिमिनल आई बन जाती। जानते हो, हम अपने राज्य में बहुत सुखी रहते हैं, कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं। इस पर शुरू का गीत बना हुआ है। वहां ये विकार होते नहीं। हमारी अनेक बार ये हार और जीत हुई है। सतयुग से कलयुग तक जो कुछ हुआ फिर रिपीट होना है। बाप अथवा टीचर के पास जो नॉलेज है वो तुम्हें सुनाते हैं। ये रूहानी टीचर वंडरफुल है। बाबा कैसा टीचर है? वंडरफुल टीचर है। ऊंचे से ऊंचा भगवान, ऊंचे से ऊंचा टीचर भी है और हमें भी ऊंचे से ऊंचा देवता बनाते हैं। तुम खुद देख रहे हो बाबा कैसे डिटिज्म स्थापन कर रहे हैं। तुम खुद ही देवी देवता बन रहे हो। अभी सब अपने को हिंदू कहते हैं, उनको भी समझाया जाता वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म है और सबका धर्म चलता रहता। ये एक ही देवी देवता धर्म है जो प्रायलूप हो गया। ये बहुत पवित्र धर्म है। देवी देवता धर्म बहुत पवित्र धर्म है। इस जैसा पवित्र धर्म कोई होता नहीं। अभी पवित्र न होने के कारण कोई भी अपने को देवता नहीं कह सकते। तुम समझा सकते हो, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, तभी तो देवताओं को पूजते हैं। क्राइस्ट को पूजने वाले क्रिश्चियन ठहरे, बुद्ध को पूजने वाले बोधि ठहरे, देवताओं को पूजने वाले देवता ठहरे। फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते? युक्ति से समझाना। सिर्फ कहेंगे हिंदू धर्म नहीं तो बिगड़ पड़ेंगे। बोलो हिंदू आदि सनातन धर्म के थे, जो कुछ समझे कि आदि सनातन धर्म कोई हिंदू धर्म नहीं। आदि सनातन अक्षर ठीक है, देवता पवित्र थे, ये अपवित्र है, इसलिए अपने को देवता नहीं कहला सकते। कल्प कल्प ऐसे होता। इनके राज्य में कितने साहूकार थे और अभी तो कंगाल बन गए। वे पद्मा पदम पति थे। बाबा युक्ति बहुत अच्छी देते। पूछा जाता तुम सतयुग में रहने वाले हो या कलयुग में? कलयुग के हो तो जरूर नरकवासी हो। सतयुग में रहने वाले को स्वर्गवासी देवता कहेंगे। ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो समझेंगे प्रश्न पूछने वाला खुद ट्रांसफर होकर देवता बना सकते होंगे, और तो कोई पूछ नहीं सकता। भक्ति मार्ग ही अलग है। भक्ति का फल क्या है? वो है ज्ञान। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। ज्ञान से आधा कल्प दिन, भक्ति से आधा कल्प रात। मानने वाले होंगे तो मानेंगे, न मानने वाले होंगे तो ज्ञान को भी नहीं मानेंगे, तो भक्ति को भी नहीं मानेंगे। सिर्फ पैसा कमाना ही जानते हैं। तुम बच्चे योग बल से राजाई स्थापन कर रहे हो। तुम बच्चे योग बल से राजाई स्थापन कर रहे हो श्रीमत पर। फिर आधा कल्प के बाद राज्य गवाते हो। ये चक्र चलता ही रहता है। तुम योग बल से राजाई लेते हो, आधा कल्प के बाद गवा देते हो। ये चक्र चलता रहता है। चक्र अनादि अविनाशी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। बहुतों का कल्याण करने के लिए अपनी जबान बहुत मीठी बनानी है। मीठी जबान से सर्विस करनी है। सहनशील बनना है। कर्मों की गहन गति को समझ विकारों पर जीत पानी है। जगत जीत देवता बनना है। आत्म अभिमानी बन क्रिमिनल दृष्टि को सिविल बनाना है। बहुतों का कल्याण करने के लिए जबान बहुत मीठी बनानी है। मीठी जबान से सर्विस करनी है। सहनशील बनना है।
कर्मों की गहन गति को समझ विकारों पर जीत पानी है, जगज्जीत देवता बनना है, आत्म अभिमानी बन क्रिमिनल दृष्टि को सिविल बनाना है। बहुत ही स्पेशल वरदान। श्रेष्ठ कर्म द्वारा दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद बांटने वाले फरिश्ता सो देवता भव। श्रेष्ठ कर्म द्वारा दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद बांटने वाले फरिश्ता सो देवता भव। वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं चाहे ब्राह्मण आत्माएं, दोनों को आवश्यकता गुणदान की है। तो अब इस विधि को स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में तीव्र बनाओ। ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो। ये दिव्य गुण प्रभु प्रसाद है, इन्हें खूब बांटो। जैसे स्नेह की निशानी एक दो को टोली खिलाते हो, ऐसे दिव्य गुणों की टोली खिलाओ। तो इस विधि से फरिश्ता सो देवता बनने का लक्ष्य सहज प्रत्यक्ष दिखाई देगा। वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, दोनों को आवश्यकता गुणदान की है। तो अब इस विधि को स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में तीव्र बनाओ। ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे स्नेह की निशानी एक दो को टोली खिलाते हो, एक दूसरे से मिलते हैं तो ईश्वरीय प्रसाद को टोली कहा जाता है। मीठी चीज जो दी जाती बाबा की याद में, उसे ईश्वरीय प्रसाद को टोली कहा जाता। ऐसे दिव्य गुणों की टोली खिलाओ। तो इस विधि से फरिश्ता सो देवता बनने का लक्ष्य सहज शब्द में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। सरल शब्दों में जैसे स्नेह की निशानी टोली खिलाते हैं, ऐसे एक दो में दिव्य गुणों का प्रसाद बांटो। कर्म से गुण दान करो। आपके कर्म से दूसरे को कुछ सीखने को मिले। कर्म सब करते हैं, कर्म का सुख देना ये गुण दान है, ज्ञान दान है। बाबा ने कहे देते जाएंगे तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। आपका लक्ष्य है ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनना। स्लोगन है योग रूपी कवच को पहन के रखो तो माया रूपी दुश्मन वार नहीं कर सकती। योग रूपी कवच पहन कर रखो तो माया रूपी दुश्मन वार नहीं कर सकती। आज हम याद रखेंगे, जो भी मिलेंगे उन्हें दिव्य गुणों का प्रसाद देना है। मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता आत्मा हूं। प्रसाद देना, प्रसाद लेना सबको अच्छा लगता है। दिव्य गुण अति उत्तम प्रभु प्रसाद है। सरलता, मधुरता, नम्रता, ये वो दिव्य गुण है जो सबको सुख देते हैं। चाहे ब्राह्मण आत्माएं मिले चाहे अन्य आत्माएं मिले, सभी को गुणदान देना है। अपने कर्म से सेवा करनी है। बाबा पर एकाग्र होकर बाबा से शक्तियां लेते जाएं, सबको देते जाएं। प्यार बांटते चलो, खुशियां बांटते चलो, सुख बांटते चलो। ये वो प्रसाद है जिन्हें प्राप्त होता है और जो बांटता है, दोनों को प्रसन्नता होती है। ऐसे देने वाली आत्माएं देवता बन जाती हैं। मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा।
शुक्रिया। ओम शांति। 1974 की सभी अव्यक्त मुरलियां आज पूरी हुई हैं, इसलिए इस वर्ष में जो विशेष ज्ञान मोती तैयार हुए हैं, आज हम उनका रिवीजन करेंगे, तो कोई भी मिस न करे।